वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं शबाब मलिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ बदर। इस जंग की, इस बैटल की एक अपनी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है इस्लामिक हिस्ट्री में। यह कहना हरगिज गलत ना होगा कि इसी बैटल ने, इसी जंग ने इस्लामिक डायनेस्टी की फॉर्मेशन रखी थी, क्योंकि ये पहली जंग थी, फुल फ्लैज जंग थी जो मक्का की फोर्सेस और मुस्लिम फोर्सेस के बीच में हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बैटल होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत के 1 साल बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, मुस्लिम साथी मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर जाते हैं। तो जो पीछे जो उन लोगों की, जो जिन मुस्लिम ने हिजरत की होती है मदीना में, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी उनकी वेल्थ और प्रॉपर्टी होती है, उनको पीछे लूट लिया जाता है मक्का फोर्सेस के द्वारा। मक्का की जो फोर्सेस होती है वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज करके लूट लेती हैं। एक दिन एक कारवां गुजरता है जो जा रहा होता है शाम की तरफ। उस कारवां को लीड कर रहे होते हैं अबू सुफियान। अब वो कारवां वापस आता है शाम से और उसके पास ढेर सारी वेल्थ वो कैरी कर रहा है साथ में। इसकी खबर जब मुस्लिम को मक्का में लगती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्लान बनाते हैं। वो एक 300 की एक फौज तैयार करते हैं उस कारवां को लूटने के लिए। इंटरेस्टिंग, रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमान लूटने जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। दरअसल ये जो कारवां था, मुस्लिम ने प्लान बनाया कि हम इनसे वेल्थ लूटेंगे और फिर मक्का को कहेंगे, मक्का की फोर्सेस को कहेंगे कि जिन उन्होंने जो हमारे लोगों की वेल्थ सीज की है वो हमें लौटा दें और हम उनको ये लौटा दें। ये कारवां रास्ते में पहुंचता है तो अबू सुफियान को इस बारे में नॉलेज होती है कि मुस्लिम फोर्सेस अटैक करने वाली हैं और वो इस कारवां को लूट देंगी। तो वो एक काम करता है कि वो लंबा रास्ता लेता है, अपना रास्ता बदलता है और एक लंबा रास्ता लेता है और एक संदेश भेजता है, एक मैसेज भेजता है मक्का में मदद के लिए। जब अबू जहल के पास मैसेंजर मक्का में पहुंच के बताता है कि अबू सुफियान मदद मांग रहे हैं, तो अबू जहल इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी उठाकर एक हैवी फोर्स के साथ उन पे अटैक की तैयारी करता है। सबसे पहले अबू जहल पूछते हैं कि मुस्लिम फोर्सेस कितनी है, तो वो जवाब देता है करीब करीब 300। तो अबू जहल जवाब देता है हम 1000 की फौज लेके चलेंगे। कुछ जगहों पे 1300 भी बताई गई है। इसके बाद अबू जहल पूछते हैं कि उनके पास घोड़े कितने हैं, वो जवाब देता है करीब करीब 2। तो अबू जहल कहता है हम 100 घोड़े लेके चलेंगे। फिर वो पूछता है उनके पास कैमल, ऊंट कितने हैं, तो वो जवाब देता है करीब करीब 70। जिसके जवाब में वो कहता है हम 170 लेके चलेंगे। अब अबू जहल तैयारी के साथ एक मुसलमान से 3 गुना बड़ी फौज के साथ तैयार होके अब वो मुस्लिम पे अटैक की तैयारी में आ रहा है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म होता है कि अबू जहल उनकी तरफ आ रहा है। प्रॉफिट अपने सहाबा इकराम, अपने कंपेनियन से पूछते हैं कि ऐसा है कि अबू जहल हम पे तैयारी, अटैक की तैयारी पे आ रहा है, तो हमने क्या करना है। जिसके जवाब में सब कहते हैं कि हम जंग करेंगे। अबू सुफियान का कारवां तो निकल जाता है, लेकिन अब अबू जहल उधर से फोर्सेस लेके आ रहा है और इधर से मुस्लिम आ रहे हैं। दोनों आर्मीज मिलती हैं बदर के मैदान में। जंग से कुछ देर पहले हैवी रेनफॉल होती है, काफी तेज बारिश होती है। दोनों फोर्सेस आमने सामने आती हैं। एक तरफ है 313 की फौज और एक तरफ है 3 गुना बड़ी 1000 की फौज। उथापा जो कि एक मक्का का रिच बिजनेसमैन था, वो सामने आता है
अपने बेटे और अपने भाई के साथ, और कहता है कि कोई है जो हमसे लड़ सके। जिसके जवाब में 3 अंसारी मदीना की तरफ से आगे आते हैं लड़ने के लिए। तो वो उथप्पा जाओ रिफ्यूज़ करता है। वो कहता है नहीं, मैं उन लोगों से लड़ेंगे हम जिन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, जिन्होंने हमारे बाप दादा के मज़हब को ठुकराया है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं। तो वहाँ से हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा और एक नौजवान हज़रत अली सामने आते हैं। इसमें हज़रत उबैदा को चोट पहुँचती है, लेकिन वहीं उथापा और उसका भाई और उसका बेटा मारा जाता है। अब अबू जहल ऑर्डर करता है अपनी आर्मी को फुल फ्लैज वार के लिए। मुस्लिम जानते हैं कि उनकी ताकत कम है, उनकी फोर्स कम है, तो वो एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं। वहाँ से जब मक्का की फोर्सेस अटैक करती हैं तो वो डिफेंसिव टेक्निक से चलते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वो उनके आने का इंतज़ार करते हैं। जब वो आते हैं तो वो आगे, जब उनको लगता है कि मुस्लिम मार रहे हैं तो वो फिर दोबारा से पीछे चले जाते हैं। इतनी देर में मुस्लिम फोर्सेस रीशफल करती हैं। जो थके हुए लोग होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और जो अभी फ्रेश होते हैं वो आगे आ जाते हैं। अब कुछ हदीसों के मुताबिक ये है कि उस वक़्त एक बहुत तेज़ विंड ब्लो हो रही थी, तो जो मक्का की फोर्सेस पे की आंखों में भी लग रही थी। इसके बाद फिर मुस्लिम ये जंग जीत जाते हैं और इस जंग में मक्का को काफ़ी नुकसान होता है, मक्का की फोर्सेस को, और इसमें अबू जहल भी मारा जाता है। जब मक्का की फोर्सेस वापस मक्का में एंटर होती हैं तो लोग बिलीव ही नहीं कर पाते, लोग यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि मक्का की फोर्सेस, कुरैशी फोर्सेस किसी से हार सकती हैं, क्योंकि इतनी दहशत और खौफ था इन फोर्सेस का। ये पिछले 60-70 साल से कोई जंग हारे नहीं थे। इतना खौफ था कि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मक्का की 313 की फौज इतनी बड़ी फौज को हरा देगी। जिसके बाद मक्का के लोगों में जो परसेप्शन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो बदलता है, और इसी तरह इस बैटल की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इस्लामिक हिस्ट्री में। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।